गणेशाय नमः। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, तब राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण देव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत का स्मरण किया। श्री सुखदेव जी की कृपा से राजा की मुक्ति हुई। वहाँ से चलकर मैं यहाँ आया हूँ। यज्ञ में दीक्षित हुए आप सब मुनियों के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब अन्य बातों को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनने वचन सुनाइए। ऐसी कथा रूप अमृत हमें पिलाइए जो सार का सार, आत्मा को प्रसन्न करने वाला पुण्य रूप हो। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं बिलोमज हूँ। मुझे से आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं धन्य हूँ। अब मैं व्यास जी से सुनी कथा कहता हूँ, सुनिए। एक बार श्री नारद जी बहुत सी तपस्वी सिद्ध एवं देवताओं से सेवित नर नारायण आश्रम पर पहुँचे। उस आश्रम पर बेल, बिल्व, आम्रतक, कृथित, जामुन, कंदब आदि के सुहाने वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ श्री विष्णु जी के चरणों में जल रूप पवित्र अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ जाकर मैंने नारायण महामुनि को प्रणाम किया। वे मुनि परब्रह्मा में मन लगाए हुए थे, जितेंद्रिय तथा 6 शत्रुओं को जीते हुए परम कीर्तिमान विराजमान थे। उन्हें साष्टांग दंडवत करके उन देवादिदेव नारायण जी के आगे हाथ जोड़कर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवादिदेव जगन्नाथ कृपा सागर, सत्य से उत्पन्न हो, हे सत्य यानी मैं आपकी शरण आया हूँ। आपको नमस्कार हो। आपकी तपस्या सबकी शिक्षक तथा मर्यादा स्थापक है। हे नाथ, कली में यह पृथ्वी पाप से डूब जाती है और पुण्य से पापी जनों से आवृत होकर भीतर जाती है। सतयुग आदि में एक से किया कर्म सबको प्राप्त होता है, किंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। यहाँ तो केवल कर्ता ही भोगता है। हे भगवान, आपकी तपस्या से इसकी स्थिति पुण्य दोनों से मैं अज्ञात हूँ। अब तो सब प्राणी विषय सक्त और कुटुंब ग्रह में आसक्त हो रहे हैं। अब उनका तथा मेरे जिसमें हित हो यह विचार कर कहिए। मैं आपके मुख से सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से चलकर यहाँ आया हूँ। आप विष्णु उपकार प्रिय हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तब लोकोपकार के लिए आप कथा कहिए, जिसके स्वर्ण करने से प्राणी अभय प्रद प्राप्त कर सके। नारद जी के वचन सुनकर हंसते हुए ऋषि भगवान लोकापावनी पवित्र कथा कहने लगे। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, श्री मद गोपी जनों के मुखर बंधु के भ्रमर राशि के ईश्वर रसिक पुरुषों के आभरण आदि पुरुष वृंदावन बिहारी भगवान ब्रजेश्वर की परम पवित्र कथा सुनो। हे वर्ष, भला उनके चरित्र का कौन वर्णन कर सकता है, जो भगवान जगत के विधाता एवं निमिष मात्र में संहार करने वाले हैं। मुनि, तुम भी तो भगवान चरित्र जानते हो ही हो। फिर मैं भी पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य कहता हूँ। यही महात्म्य वैधत्य नाशक है, यश, सत्यपुत्र आदि तथा मुक्ति देता है, अतः शीघ्र सेवनीय है। नारद जी बोले, हे मुनिजन, यह अद्भुत की ही बात है, कृपा विस्तार से सुनाइए। वे देव पुरुषोत्तम कौन है और उनका क्या महात्मा है। सूत जी बोले, नारद जी के वचन सुनकर मुनि नारायण जी मुहूर्त तक मन को एकाग्र करके बोले। श्री नारायण जी बोले, सुनिए, पुरुषोत्तम महीने का नाम पुरुषोत्तम है। उस महीने के स्वामी कृपा सागर पुरुषोत्तम है। ऋषि इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसके व्रत से पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, स्वामियों के सहित चैत्रादि मास तो सुने हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास तो सुनने में नहीं आया। यह कौन महीना है, उसके स्वामी कृपा निधान पुरुषोत्तम किस प्रकार है। हे प्रभु, उसका क्या स्वरूप है। उस महीने में कर्तव्य स्नान आदि विधान कहिए, जब पूजा उपास आदि साधन भी कहिए, और उसमें कौन से देव प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। हे तपोधन साधु जन, दोनों पर दया करके विधान से सुनाइए आप, और कुछ तत्व हो वह भी सुना दीजिए। और इस प्रकार के पुरुष पर भाग्योजनी जीवी पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, जो दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी, पुत्र आदि की इच्छा वाले, जड़, मूक, बाखंडी, विज्ञा रहित, कुशल, नास्तिक, नीचों की सेवा करने वाले, नष्ट आशा वाले, संकल्प तोड़ देने वाले, क्षीण बल, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, किसी अंग से हीन तथा कोई नेत्रहीन, कई एक इष्ट मित्र, कलत्र,
से संयुक्त, कई पिता माता से वियुक्त, कई सुख दुख आदि से शुष्क अंगों वाली प्रिय वस्तु से रहित। हे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए जिसकी सुनने पढ़ने करने आचरण से इस प्रकार के रोग आदि दोष युक्त मनुष्य न उत्पन्न हो, और विधि पावन बाध्यता आदि दोष भी ना हो, अंगहीनता भी ना हो, और दुष्ट व्याधियाँ रक्त पित्त आदि मृंगी राज्य क्षमा आदि राजयोग इन बीमारियों से पीड़ित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं अत्यंत दुखित हूँ। मुझे पर कृपा करें। मुझे प्रसन्न करने के हेतु ब्रह्मांड विस्तार से कहिए। आप सर्वज्ञ एवं सर्व तत्वों के विधान हो। सूत जी बोले, इस प्रकार लोक के हित कारक नारद जी के रसमय वचन सुनकर परम शांत मुनि जी की पूजा करके श्री नारायण जी मनोहर वाणी से कहने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास अध्याय दूसरा समाप्त।